नहमदु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद फ़ाउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं सबसे पहले प्रेस मीडिया सेंटर और आपका सुरकियानी साहब का, गौरी साहब का और पूरी टीम का इंतहाई मशकूर हूँ कि आपने हमें मौका दिया और ये एक बहुत ज़बरदस्त प्लेटफॉर्म आपने बनाया कोटा प्रेस क्लब के ज़ेरे तमाम, जहाँ पे हम जैसे वर्कर जो बड़े चैनल्स पे नहीं जा सकते वो यहाँ पे बैठ के हम अपनी आवाज़ आवाम तक पहुँचा सकते हैं। सत्ती साहब, बड़े चैनलों से ज़्यादा लोग इसको देख बहुत ज़्यादा देख रहे हैं और ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर ये प्रोग्राम हो रहे हैं। तो आपका सवाल जो है वो बड़ा इंटरेस्टेड है कि बेसिकली हम फौजी आदमी हैं, कैप्टन साहब भी, हम तो सीधे सीधी बात करते हैं। इक़्तिदार आनी जानी चीज़ है, पार्टियाँ पाकिस्तान बना था तो पार्टियाँ बनी थी तो अभी तक चल रही हैं, वही लोग 150 हैं वो हर पार्टी में जाते हैं और वही वज़ीर होते हैं और उन्हीं की वजह से ये आज ये सारा बुरहान जो है ये पैदा हुआ है। मैं बेसिकली पाकिस्तान नेवी से जब रिटायर हुआ तो मैं इंजीनियर था और मैंने बाहर मुल्क जाना था, मैंने मर्चेंट नेवी में ज्वाइन करना था, तो मेरा लेटर भी आया हुआ था। तो मैंने सियासत में साथ ही आ गया कि मेरी रोड बनानी थी और उसकी बहुत बुरी हालत थी की बात है, बहुत बुरी हालत थी और वो कोई बंदा उसको देख नहीं रहा था। 2002 तक हमारे तहसील कोटा में काम का रवाज नहीं था। कर्नल अमीन साहब ने काम कुछ किए, कनिशबीर साहब तो बाद में आए, कर्नल अमीन मरहूम साहब ने और खकान अब्बासी मरहूम ने 85 में, 87 में, 86 में उन लोगों ने काम किए। लेकिन उसके बाद दरमियान में जितना 2002 तक अरसा था उसमें हमारे हल्के में उस वक्त NA-36 था, फिर ये NA-50 हुआ, 57 है, इसमें एक ईंट कभी किसी ने नहीं लगाई थी। हम तो कराची में होते थे तो हल्के के नाम बदले होते रहे लेकिन वो चीज़ें वही थी। ये होता था कि 5 साल के बाद लोग इलेक्शन लड़ने के लिए इधर आते थे, सब्ज़ बाग दिखा और तकरीरें करते थे और गाँव का एक खड़पैंच होता था और वो पूरे गांव का कहता था ये वोट मेरे पास है। उसके पास वो आकर बैठते थे कायदीन और वो कहते थे कि हम इस जमात को वोट देंगे और वो वोट लेके चले जाते थे। तो मैं जब आया तो मैं बदकिस्मती से एक पिकअप के ऊपर बैठा हुआ था और वो चढ़ाई नहीं चढ़ रही थी क्योंकि रोड नहीं थी, वो टूटी हुई थी। तो वो जो पिकअप का ड्राइवर था, मैं सियासी नहीं था, मैं आपको बताऊँ कि मैं एक सीधा वर्दी वाला आदमी था। पिकअप ने आपको सियासी बना दिया। तो मैंने उसने वो चढ़ाई नहीं चढ़ रही थी तो वो इलेक्शन भी 2002 का लड़ा था काउंसलर का। तो मैंने उसको कहा कि ये क्यों नहीं चढ़ाई चढ़ रही है, रोड आप लोग क्यों नहीं बनवाते हो, इधर सियासत करते हो। तो ये जो MNA MPA इधर आते हैं, इलेक्शन लड़ते हैं और ये बनता ही है कोई ना कोई, काफ़ी सारा फंड आता है, तो ये किधर जाता है, ये तुम लोग इनको नहीं कहते हो कि जाके ये काम करो भाई हल्के में, वो चाहे नून है या पीपल्स पार्टी है, उस वक्त तो यही 2 जमातें होती थी, तो ये काम क्यों नहीं करते हो। तो वो कहता है जी कोई नहीं, इधर जनाब 5 साल के बाद ये आते हैं और चले जाते हैं, कोई नहीं सुनता, कोई रिवाज ही नहीं है कामों का। तो उसने सवारियाँ उधर उतार दी, सारी लेडीज़ थी, वो अपने बच्चे उठाए हुए और उसने 2-4 गालियाँ भी निकाली सवारियों को और उस वक्त 30 रुपये किराया हर सवारी से उसने लिया और उनको बोला पैदल जाओ आगे। आधा रास्ता वो बेचारे पैदल गए तो मैं भी उतर गया। उसने कहा नहीं आप बैठे रहें, हम थोड़ी देर में वक्फा करके चलते हैं। तो मैंने कहा यार ये रोड बनवानी बड़ी ज़रूरी हो गई है। तो उस वक्त जो हमारे MNA थे या MPA थे, मैं उनके पास गया, उनको मैंने बोला कि जी ये रोड बनानी है, इसकी ये हालत है, तो आप मेहरबानी करें तो इसको नाज़रीन को बता दें। वो तो नहीं, उस वक्त 2002 से ये इलेक्शन से पहले की बात, MPA तो कोई होगा, इलेक्शन से पहले की बात कर रहा हूँ। अभी वो इंतखाबी मुहिम उन दिनों में 2002 की जारी थी और वो काफ लीग का मुशर्रफ साहब का दौर था, वो 3 साल का जो चीफ एग्जीक्यूटिव थे, उस दौर की बात है। तो बहरहाल हमने 2002 में जावेद इकबाल सत्ती साहब के साथ में था, तो उनको साथ ले कर मैं हल्के में फिरता रहा कोटे में और उनको हमने मशवरा दिया कि आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ज्वाइन करें और इस प्लेटफॉर्म से आप इलेक्शन लड़ें तो हमारे इलाके में ज़्यादा वोट उस वक्त पीपल्स, क्योंकि ये सारे लोग खकान अब्बासी मरहूम साहब के साथ 85 में गए थे और वो पक्के ही हो गए उधर, लेकिन वो ज़्यादा लोग पीपल्स पार्टी के थे। तो उन्होंने हमारी बात मानी और उन्होंने पीपल्स पार्टी को ज्वाइन किया। तो बदकिस्मती से वो इलेक्शन ना लड़ सके
वो प्रेस क्लब पिंडी में आपको पता है जब उनको टिकट अनाउंस किया गया तो फिर मुर्जा सती साहब को हमने शिफा हॉस्पिटल में थे हम, तो वहाँ से बुलाया इनको। लाहौर काफ लीग का टिकट लेने गए थे सूबाई असम्बली का, तो वो आए और उन्होंने आके टिकट लिया। शायद अब्बासी साहब ने हमें तौना दिया कि आपका उम्मीदवार तो पहले दिन ही गिर गया है, जो ये टिकट मिला है तो ये मेरे खिलाफ क्या इलेक्शन लड़ेगा। तो वो हमने उनको सी ऑफ किया, जवाहर सती, कोटली सतिया से, और हम काफ़ी सारे थे, लेकिन वो शायद साहब चले गए। लेकिन हल्के में कोई ईंट तक उस वक्त नहीं थी। तो मैं आपको बताऊं कि पार्टियों की बात बाद में आती है, पहले हल्के की तरक्की की बात करते हैं। तो मुर्जा सती साहब आए और 31 दिन उस दिन रहते थे इलेक्शन को, और मुर्जा सती साहब काफ लीग का सूबाई असम्बली का टिकट लेने के लिए गए हुए थे। उनको कौमी असम्बली का टिकट राजा परवेश साहब ने और कासम ज़िया साहब ने, कासम ज़िया साहब पंजाब के सदर थे उस वक्त पीपल्स पार्टी के, और परवेश साहब पंजाब के जनरल सेक्रेटरी थे। तो इन्होंने मोहतरमा से बात की तो इनको टिकट दे दिया गया। इनको हल्के की कोई वक्फियत नहीं थी, ये नए नए 2001 में नाज़म बने थे नड़ के। तो हम एक जज्बा था कि ऐसा कोई नए बंदे लाए जाएं और कोटा से लाए जाएं ताकि वो इस इलाके को कोई डेवलप कर सके। तो राजा मोहम्मद अली साहब आए जनाब सूबाई असम्बली में, जिनका नाम किसी ने शायद नहीं सुना था, और बहुत यंग थे, 24-25 साल के थे। और मुर्जा सती साहब भी बहुत यंग थे, ये तकरीबन हम उम्र थे। और लोगों को ये बड़ा जज्बा था कि ये दोनों कोटा के पढ़े लिखे नौजवान हैं, और ये इस इलाके की बेहतरी के लिए ऊपर हो जाए, लेकिन दोनों मैं आपको बताऊं, ये कोटा के लोगों का एक था कि पार्टियों के वोट दे दे के हम जनाब, उनकी सोच थी कि पढ़े लिखे की आदत जो है वो कि जी मुस्लिम लीग के नाम के ऊपर वोट दिया या पीपल्स पार्टी के नाम के ऊपर वोट दिया, तो हल्के में लोगों को दिया कोटा वो दे दिया लोगों ने। ये दोनों जीत गए, दोनों जीत गए, लेकिन 5 साल इन लोगों ने हल्के की तरफ मुड़ कर नहीं देखा, ना मोहम्मद अली साहब ने और ना मुर्जा सती साहब ने, एक MNA और एक MPA। मैं सेक्रेटरी इतलात बन गया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का। उसी दौरान 2005 के बलदियाती इलेक्शन भी हुए, और हमारे 14 यूएन कौंसल्स में वाहिद नाज़म पीपल्स पार्टी के हमारे सैयद अली अकबर शाह मरहूम वो जीते, और हमने अवाम दोस्त ग्रुप के ऊपर इलेक्शन लड़ा था और इन पार्टियों के मुकाबला किया। 2004 में हमने मोहतरमा नाहिद खान को अपने गाँव खतील उनमें बुलाया, जिनमें साथ अमीन फ़हीम साहब, बाबर अवान साहब और पूरी काबीना जो मैन मरकज़ी काबीना थी वो बुलाई, और हमने उधर पहली ग्रांट अपनी रोड के लिए मेरीन अनवर राजा से मंजूर करवाई 10 लाख रुपए, और वो मैंने वो रोड उस वक्त बनवाई जिसके लिए मैं इधर ठहरा था। मेरा 2006 में दोबारा वीज़ा। साहब मुझे पता है कि आपने जो मैं सर डेवलपमेंट मैं आपको बताऊं, पीपल्स पार्टी का और इसका मेरे पार्टियों से कोई इख्लाफ नहीं है, मेरा PTI से भी इख्लाफ नहीं है, मेरा ना नून से इख्लाफ है, मेरा ना पीपल्स पार्टी से इख्लाफ है। पीपल्स पार्टी में जब तक रहे हैं पार्टी से इख्लाफ नहीं था, मकामी उम्मीदवारों से इख्लाफ था। कि यहाँ एक आपको बात में बताऊँ, जैसे ताहिर शाह सती साहब हैं, कैप्टन साहब हैं, हम लोग वर्कर हैं, हमारे हाथ में कुछ नहीं है, हम कोई ग्रांट लिख नहीं सकते, हमें नहीं मिलती, हम शोर डाल सकते हैं, इन तक अवाम की आवाज़ पहुँचा सकते हैं, बता सकते हैं, लेकिन हमें मिलता कुछ नहीं है। हम सिर्फ जो है वो हाईलाइट कर सकते हैं। सारे जज्बा होता है कि ये काम हम करेंगे और हमारा लीडर जीतेगा और हम फिर हम सुरखरू होंगे लोगों के सामने। लेकिन जब कोई बंदा काम ना करे तो सिर्फ पार्टी के नाम के ऊपर, कोई बोले मैं भुट्टो का रिश्तेदार हूँ, कोई बोले मैं नवाज शरीफ का रिश्तेदार हूँ, कोई बोले मैं इमरान खान का भांजा हूँ, तो ये नहीं चलेगा। ये पार्टियों के नाम के ऊपर लूट मार नहीं चलेगी। यहाँ पे काबिल बंदा चाहिए जो अपने हक के लिए, हमारे हक के लिए लड़े। वर्करों के हक, वर्कर क्या है, 5-6 वर्कर होते हैं तहसील में, और आगे वो किसी को लाख वोट दिलवाते हैं, किसी को 2 लाख दिलवाते हैं, वो बेचारे वर्क करते हैं, यही थोड़े बहुत होते हैं। इसलिए वो हमारे उनसे इख्लाफात थे। पीपल्स पार्टी ने यहाँ पे GPO बनाया, पीपल्स पार्टी ने यहाँ पे पहला कोई तहसील थी पूरे पाकिस्तान में जहाँ जिसमें पासपोर्ट ऑफिस बना, ये आपको पता है। और उसी दौरान हमारी जो गैस की पाइप लाइन थी वो आपको पता ही है कि हमारी मामू मोहतरम राजा अब्दुल वाहिद साहब मरहूम अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, उन्होंने 93 में ये लगवाई थी काबशों में। और 2004 में यहाँ से
जब हमारे MNA MPA थे उनके ऊपर जिम्मेदारी आयद होती थी कि वो चक्कियाँ से हमारी गैस जो मरी गई उसको रोका जाता, वो नहीं रोक सके और हमारा प्रेशर जो है वो मिनिमम हो गया और कोटा में गैस का प्रेशर इतना कम हो गया कि लोग लकड़ियाँ जलाने पर मजबूर हो गए। 2001 में हमारे मामू साहब की डेथ हो गई, जो हमने आगे गैस लेके जानी थी अपने मुख्तलिफ गाँव में, वो उनकी डेथ होने की वजह से वो ना जा सकी। तो 2004 में वो हमारी जब गैस मरी चली गई हाई प्रेशर लाइन, तो हमारे लोगों का प्रेशर जो है वो कम हुआ। बहरहाल हम चलते रहे, 2008 के इलेक्शन हुए। सत्ती साहब मैं चाहूँगा कि मौजूदा सूरत हाल की रोशनी में अपना एक और बात ये भी है कि मौजूदा सूरत हाल के बारे में बात करें। दूसरा ये है कि कियानी साहब का सवाल वहीं पर रह गया कि आप आवाम का भी यहाँ पर बार बार ये आ रहा है, सवाल आ रहा है कि सत्ती साहब अपनी जमात का नाम बताएं, किस जात जमात से ताल्लुक है। मैं बताता हूँ जी, मैं इस वक्त मुस्लिम लीग नून का टिकट अप्लाई करूँगा, जी जी, मुस्लिम लीग नून का, क्योंकि मैं शायद खकान अब्बासी साहब के साथ हूँ, बबांगे दौल। नहीं, मुस्लिम लीग नून सिर्फ शायद खान अब्बासी का नाम है या दोनों कैंडिडेट वोट देंगे? तो देखें सर, जहाँ तक सूबाई का मामला है, चूँकि मैंने राजा सगीर को वोट दी है दोनों इलेक्शन में, 13 में भी और 18 में भी मुस्लिम लीग का मुझे पौधा मिल रहा था, लेकिन मैंने सिर्फ इस वजह से रिफ्यूज़ कर दिया था कि मैं दोनों कैंडिडेट्स को वोट नहीं दे रहा, मैं राजा सगीर को दे रहा हूँ, क्योंकि राजा मोहम्मद अली साहब को हम आजमा चुके थे और मैं उनके ख़िलाफ़ था, तो मैंने वोट राजा सगीर को दी। 13 में भी अकेला उनके साथ था, दोनों ने एक गाड़ी में इलेक्शन लड़ा, अल्हम्दुलिल्लाह 39,000 वोट लिए, 2018 में हम जीत गए और ऊपर में शायद बाजी साहब के साथ था। अब मैं राजा सगीर साहब के साथ नहीं हूँ, अब मैं किसी पार्टी का प्रॉपर मैं वो उस तरीके का मेंबर नहीं हूँ। अगर कोई खान अब्बास साहब की क़यादत में आप पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है जी उसका साथ देंगे, उस प्लेटफॉर्म से आप जो है। अब ये सूबाई जो इधर इनकी तंजीम है, उनका काम है कि जो लोग बागी हैं, बागी बहुत हैं इस वक्त, 90% लोग बागी बैठे हैं, PTI में भी मुस्लिम लीग में भी। उन लोगों को उनका काम है कि उनको मिलना, उनको कैच करना, ये वक्त होता है। तंजीम को स्ट्रॉन्ग करना, जो नून को अब वक्त है कि इकट्ठा होना चाहिए, मजबूत बनाने के लिए लोगों को अपना किरदार अदा करना चाहिए। तो मौजूदा हालात के हवाले से जो है, लेकिन चूँकि राजा मोहम्मद अली साहब वो कहते हैं कि बीमार है, वो 5 साल बाद से यहाँ होंगे, वो इंशाल्लाह 1-2 दिन में कोटा प्रेस मीडिया सेंटर में आएंगे। अल्लाह करे जी, हम तो दुआ करते हैं कि वो कोटा में कहीं एक दफ़ा भारत हो जाए, क्योंकि वो गैब है। नहीं, इंशाल्लाह ज़रूर तशरीफ लाएंगे। दूसरी बात रही अब मौजूदा, आप मुझसे पूछें सवाल जो पूछें जो आज का डेवलमेंट का, डेवलपमेंट के हवाले से वही कह रहे हैं, PTI की हुकूमत से किस हद तक मुतमईन है आप? जी वो मैं आपको बताता हूँ। दूसरा एक सवाल है, सती साहब आप खरे सच्चे बंदे हैं और हमारी साफ़ी बरादरी से भी ताल्लुक़ रखते हैं, हमारी टीम का हिस्सा है। आजकल ये जो करप्शन चल रही है, PTI वाले कह रहे हैं जी करप्शन ख़त्म कर दी है, लेकिन इदारों में उसी तरह करप्शन चल रही है, आप ठेकेदारी भी कर रहे हैं, तो म्यूनसिपल कमेटी में क्या पैसे तो बार लेन देन के बगैर बिल पास हो जाते हैं? बहुत ज़बरदस्त आपने सवाल किया, खुल के आज बता दें। मैं आपको बताया कि मैं जब दफ़ा भी पूरा एविडेंस पे करता हूँ और मुखालफत भी पूरी एविडेंस पे करता हूँ। हमारा जो कोई भी ठेका होता है, ये 15% कमीशन दिए बगैर कभी पास नहीं होता, चाहे कोई फरिश्ता उतार के ले आए खनकाबा के ऊपर से, उसको बोले कि यहाँ पे ये बिल है और आप फरिश्ते हैं। नहीं, फ़र्ज़ करो 1 लाख का मंसूबा है जी, उसमें से आवाम के लिए क्या बचता है कि इसकी? सर अगर तो 2 तरीके हैं, एक तो अगर ठेकेदार रेट भर के लेता है तो वो रेट तो ज़ाहिर है वो जो अपना 22-25% भरेगा वो तो कटेगा ही कटेगा। अब जो बाकी 13.5% टैक्स है, मैं वही आपको बताने लगा था। PTI का मंशूर इन्होंने कहा था, ये मेरे पास लिखा हुआ है, PTI ने कहा था कि हम ये फरसूदा टैक्स निज़ाम जो है इसको ख़त्म करेंगे और हम नए तरीके लाएंगे। इसलिए इन्होंने FBR के 5 चेयरमैन बदली की है, लेकिन वो फरसूदा टैक्स निज़ाम ख़त्म करते करते वो टैक्स इस वक्त 13.5% हमारा हर ठेके से लाख में से 13,500 रुपये हमारा टैक्स कटता है।
15,000 रुपये हमारा कमीशन जाता है, लाख में से 25,000 रुपये हमारा जो रेट है वो जाता है, 2% कंटीजेंसी जाती है और 44% बचता है, जिससे ठेकेदार ने काम भी करना है अपना ही कुछ करना और अपना भी करना है। जाहिर है वो मैं कोई खुदाई खिदमतगार हूँ या मैं कोई सरहदी गांधी हूँ, मैं बादशाह खान हूँ, मैंने अफगानिस्तान में दफन होना है। सही बात है। मेरे बच्चे हैं, मैं टैक्स देता हूँ। मेरा साल का अगर 15 लाख रुपए टैक्स है, मेरा 2 लाख रुपए इंजीनियरिंग कौंसल बनता है, मेरा 1 लाख रुपया फीसें जाती है महकमे में, वो रसीद कटाते हैं हम। तो क्या मैंने वो पूरा साल की फीसें पूरी नहीं करनी? मैंने वो अपना कारोबार नहीं करना? अच्छा, ये कारोबार है। ये म्यूनसिपल कमेटी में कोई एक जो हेड है वो लेता है या सारे इंजीनियर लेते हैं? सर हेड नहीं, हेड चाहे वाले अलग मैं आपको बताऊं, अकाउंट्स वाले अलग लेते हैं, अपना अपना हिसाब उन्होंने भैया किया हुआ है। नहीं ये ऐसे है, ये एक म्यूनसिपल कमेटी की आप बात मेंशन न करें। नहीं मेंशन नहीं, सब जो भी महकमा वो किसी महकमे में PWD में चले जाए, हाईवे में चले जाए, आप म्यूनसिपल कमेटी में चले जाए, आप डिस्ट्रिक्ट काउंसिल में चले जाए, आप लोकल गवर्नमेंट में चले जाए, आप वापडा में चले जाए, आप किसी का भी काम लें, वापडा के डैम बन रहे हैं, खंबे लग रहे हैं, सबका एक है। जितने महकमे हैं, सुई गैस के जितने ठेकेदार हैं, ये पाइप लाइन बिछाते हैं, ये सारे, ये सब का एक ही रेशो है, एक ही PTI ने जो कहा था वो हुआ तो नहीं हुआ। मैंने कहा आपको पहले हम शॉर्ट बात यही 8% हम पहले टैक्स देते थे, अब 13.5% टैक्स है। जी हाँ, ये कम होना, ये खत्म होना था, ये कम होकर ज्यादा होना था। अच्छा जी, अभी अब देखें जी, ज़ुल्फ़िकार सत्ती साहब आगे बलदियाती इलेक्शन में जो है वो लड़ रहे हैं, कैंपेन चला रहे हैं। मैं चाहूँगा कि आवाम को, नाज़रीन को अपने अगले जो तहसील के हवाले से थोड़ा सा मंशूर बता दें कि क्या करेंगे आप। सर बस ये तो आप तहसील नाज़िम का इलेक्शन लड़ेंगे, तो आपका मंशूर क्या है? मंशूर तो हमारा बड़ा सीधा है, सीधी और सच बात करनी। नहीं मैं आपको बताऊं, सीधी और सच बात करनी, इंसाफ करना, सही बात, हर मजलूम हमारे तक पहुंच सके, आसान बनाना। ये नहीं कि जाली खात्मे आला बन गया जनाब, बन के अब आप इलेक्शन लड़ के और उसके बाद आप भाग जाए हल्के से। पहले खादमे आला फिर अफसर आला। जी अफसर आला। अब कार्टन खराब हो रहा है जनाब, अब उसको कलफ खराब हो रही है, कलफ ना खराब हो। सही। वो आने पंजाबी च के बुत है मेरी जमात की आस्तीनों में, मुझे है हुक्म अज़ां ला इलाहा इल्लल्लाह। मैं डरता नहीं हूँ। जी हाँ। मेरी पहली बात मैं आपको बताऊँ, बहुत मारे खाई है, बहुत अपना फाइनेंशियली नुकसान किया है, लेकिन हक सच बात छोड़ी नहीं। काटे हैं, लेकिन हक सच बात करते रहे हैं। स्टेज के ऊपर भी करते रहे हैं, नड़ के ऊपर बिलाल यामीन और मुर्जा सती के खिलाफ तकरीरें करने वाला मैं था। मटोर में राजा ज़फ़रुल्लाह और मोहम्मद अली साहब के खिलाफ तकरीरें की, कलर सईदा में कलर शबीर साहब के खिलाफ तकरीरें की। और किस लिए? कोई मैं अपने बच्चों के लिए लड़ रहा था, मैंने कोई पैसे इसी मजलूम आवाम की आवाज़ बने, मजलूम आवाम के लिए लगे रहे, दिन रात लगे रहे। और वो मैं आपको बताऊं कि जो भी जीता है, वही मिशन लेके आप आगे तहसील जो है, मेरा मिशन है कि जो भी जीता है आज दिन तक वो सिकंदर ही निकला है। वो जनाब एक वो आने ना जड़ा कपो हुए लाल है, ठीक है। जिसकी भी जिताया इस हल्के वो गया जनाब, दूर निकल गया, उस पीछा मुड़ के नहीं देखा कि भाई ये केड़ा। जी ज़ुल्फ़िकार सत्ती साहब बहुत शुक्रिया, आपने अपना मंशूर जो है वो भी बयान किया। गरीब की आवाज़ बनेंगे। मीडिया ग्रुप जितने भी हैं, ये जनाब हसनैन सत्ती साहब का एक वो सजेशन थी, उन्होंने एक बात भी की, क्योंकि अभी हमारी हुकूमती जमात के जो सियासी रहनुमा हैं वो गुफ्तगू की तरफ आएंगे, तो ये आप जब भी अपने PTI अपने जो जितने भी MNA हैं और MPA हैं, जब उनके पास आप जाएंगे तो ये आप सामने रखिएगा कि काहोटा के उन जितने भी मीडिया ग्रुप हैं से रिक्वेस्ट है कि PTI के लीडर्स को काहोटा के हैं। एक मिनट और देना जी एक मिनट और। बहुत ज़्यादा यहाँ पे बात होती है कि जी परवेज़ अशरफ और रशाद खतौन अब्बासी का लोग मुआवजा करते हैं ज़्यादातर, और ये एक बड़ी डिसइंफॉर्मेशन है। राजा परवेज़ अशरफ साहब के ज़माने में 30 अरब रुपया वज़ीर आज़म का स्वाबदीदी फ़ंड हुआ करता था, उससे पहले हमेशा होता था। जब ये 2013 के इलेक्शन आए तो आपको पता है कि तवानाई का बहुत बड़ा बुरान था। मैं चूँकि शायद अब्बासी साहब के साथ पहली दफ़ा 13 में वोट दिए, तो वो मिनिस्टर कुदरती बन गए इस पेट्रोलियम गैस के, तो उनके साथ आना जाना लगा रहता था। तो उन्होंने जो तहसील कोहटा की रोड्स बनाई है, मेगा प्रोजेक्ट लोग कहते हैं जी कोई मेगा प्रोजेक्ट वो नहीं दे सके। वो मैं थोड़े से गिनवा दूँ अगर इजाज़त हो तो, थोड़े से गिनवा दें। वो मैं मोटे मोटे बता दूँ। आड़ी सईदा से बरस्ता, बून, दखाली,
ये वो तो सूबाई हुकूमत का सर पाकिस्तान बनी है ना, कोई ट्रंप ने तो नहीं दिए थे ना, सूबाई है या कौमी है, वो उनकी हुकूमत वही मैं बात कर रहा हूँ, उनकी हुकूमत थी। 19 अरब रुपए की रोड बनी, मैं वो भी गिनूंगा, मैं नहीं है मोहम्मद अली साहब की भी गिनूंगा, मैं मेंशन करूंगा साथ। 19 अरब रुपए की जनाब 19 करोड़ रुपए की वो रोड बनी। उससे आप इधर आएँ तो आप केरल चले जाएँ, 13 करोड़ रुपए की कारपेटेड रोड बनी। आगे आप आएँ तो स्लम्बड़ वाली रोड जो है दुबेरन से, ये 7 करोड़ रुपए की बनी। जी आगे आप जाएँ तो ऊपर जबरिया से सोड़, ये 19 करोड़ रुपए की रोड बनी। जी जी 26 करोड़ रुपए नड़ का टेंडर था, जो काम उस वक्त जारी था, तो इलेक्शन आ गए, चीफ जस्टिस साहब ने दरमियान में रोक दिया था, जी, अब वो जी। दोबारा जारी है, ये जी, बनेगा। ये 64 अरब रुपए 64 करोड़ रुपए की पंजाड़ वाली रोड थी कोटा से, ये FWO वालों के पास काम था और वो 2-3 दफ़ा वो टूटी, चूँकि वो उधर वो दारा वो ऐसा है कि उधर कोई बोलता नहीं है, अगर कोई ठेकेदार हमारे जैसा होता तो लोग चढ़ दौड़ते, लेकिन वो 3 दफ़ा रोड टूटी है और उसका 2 अरब रुपए एस्टिमेट बना है, जी, जी। ठीक है, और 2 अरब रुपए उसके ऊपर लगे हैं। उससे आगे आप हैं जनाब तो पंजाड़ से बरस्ता, त्रिंडा, कोल्टिया, प्यंद, पनत्ती, जेवड़ा, ये एक रूट है ब्रिगेडियर जावेद साहब के इलाके में, और जी, वो 19 करोड़ रुपए की वो रोड है। आगे जनाब सर एक मिनट, ये बहुत सारे हर रोज़ मैं देखता हूँ कि हर रोज़ एक मीडिया सेंटर में एक बंदा आता है, कोई ना कोई आता है, मैं नहीं मेंशन करता, वो कहते हैं जी कोई जनाब इन्होंने एक काम नहीं किया जी, जी एक पैसे जी का काम नहीं जी किया। सतीश साहब जी सर आखिरी दो जी, जी। मेरे 3-4 मंसूबे रहते हैं, जी, जी, ये भी बताएं, जरा आवाम बताएं। सुन ले ना, जी, जी। क्योंकि स्टेज के ऊपर उधर 3-4 लोगों का कब्जा होता है तो वो आवाम तक ये बातें पहुंचती नहीं है, जी, और फिर बताएं। इसलिए लोग इधर मुजाहरे करते हैं, डिस इन्फॉर्मेशन फैलाई जाती है PTI की तरह कि जनाब गो नवाज गो तो फलां गो ऐसे नहीं होता, जी, जी। इसमें प्रैक्टिकल देखा जाता है। जी मंसूबे आगे आप जब नारा से लैड़ी और दुबेरन कारपेटेड रोड बनी है 19 करोड़ रुपए की, कोई इफ्ताह नहीं किसी ने करवाया, इनमें से जितनी रोडें बनी हैं किसी बंदे ने कोई इफ्ताह नहीं करवाया किसी लीडर से। जी जी उससे आप आए तो थोआ से कल्लर बाईपास हर रोज़ हम जाते हैं, उस रोड के ऊपर 7 करोड़ रुपए की कारपेटेड बनी है। जी, जी। और इसी तरह ये जतराड़ रोड ये कोटा से राजा मोहम्मद अली साहब ने, राजा फलक साहब ने बनाई है, और कोटा से मटोर रोड रिपेयर हुई थी, कोटा से चौक पंडोड़ी रिपेयर हुई थी। जी हाँ माशाल्लाह। और- अभी एक कॉलर है लाइन पे। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम गौरी साहब, जी। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। कौन साहब और कहाँ से बात कर रहे हैं? जी मैं उमर बात कर रहा हूँ कोटा से। मेरे एक्चुअली 2 सवाल हैं जुल्फिकार सत्ती साहब से। जी जी कहिए प्लीज़। जी ये जो जुल्फिकार साहब रोड का इन्होंने बताया है, जिसमें एक पंजाड़ की आती है और एक जो बियांद वाली रोड आती है जो वाया पंजाड़ से मिलेगी बनत्ती आके, तो इसके बारे में मैं बताना चाह रहा था कि जुल्फिकार साहब को कि जो पंजाड़ वाली रोड है वो तो CPEC के मंसूबे में थी, और जो वाया बनत्ती वाली रोड है जो पंजाड़ को लिंक करेगी वो तो फौज के एक टेंडर में से इन्होंने दिया था, जो ब्रिगेडियर जावेद साहब की सरपरस्ती में रोड बन रही थी। जी जी तो मैं इसका इसके जवाब बारे में देता हूँ काइंडली जी। आप जी, वजाहत सवाल कर पूरा दें, क्योंकि हर क्रेडिट अपनी तरफ से हम नुमाइंदों को देते हैं, जिस तरह ये काम गिनवाए जा रहे हैं, अगर ये काम होते तो फिर तो शायद साहब ने हारना ही नहीं था जी कोटा जी से। ऐसे ही है, मैं आपको जी बताता हाँ हूँ। एक्चुअली उन्होंने पहले भी कहा था। जी कुछ रह गया बोलिए। इस बारे में प्लीज बताएं। जी हाँ उमर भाई, अभी आप स्क्रीन पे आए और देखें जुल्फकार साहब इन बातों का जवाब देंगे। और दूसरा ये कि वो यही बात आपसे बार बार रिपीट कर रहे थे कि कुछ डिस इन्फॉर्मेशन जो हैं वो आगे पहुंची है, तो एक्चुअल इन्फॉर्मेशन क्या है हम इनकी ज़ुबानी सुनते हैं। जी सर। ब्रिगेडियर साहब जनाब मेरे कज़न भी हैं, और हम उनके साथ वो इसी कौम में 200 दरमियान में चीड़ के दरख्त आते थे, तो ब्रिगेडियर साहब ने उसको काफ़ी अरसा रुकवाए रखा कि ये दरख्त उखेड़ के मशीन से दूसरी जगह लगाए जाए, उस वजह से वो साल मंसूबा लेट भी हुआ। जी जी डायरेक्टिव जो था वो शायद हकन अब्बासी साहब का था, फोकल पर्सन जो है ब्रिगेडियर जावेद साहब थे, और अगर ये शायद अब्बासी साहब ना चाहते तो वो एक दिन मशीनरी भी उधर नहीं आती, ना कोई टेंडर होता ना कुछ ना होता। CPEC जो है वो किसके दौर में शुरू हुआ? पीपल्स पार्टी ने शुरू किया था, और आखिर उसका सारा जो बिगनिंग है वो सारी मुस्लिम लीग के दौर में शुरू हुई थी, और वो सारी उनको वो अभी जारी है, अभी PTI की गवर्नमेंट है, इनके भी बहुत सारे मंसूबे अभी आ रहे हैं, चलेंगे, वो इनके क्रेडिट में जाएंगे। लेकिन ये कोटा में गैस की जो लोड शेडिंग थी, मैं आपको बताऊँ नई लाइन 2 अरब रुपए की ये जनाब डाली गई है, और यहाँ से आगे फिर
नारा तक गई है और इधर टपियाली तक गई है, उसको आगे आज दिन तक उसको रोका हुआ है, उसको कोई बंदा नहीं छेड़ रहा, डर लगता है इनको। ये जनाब कहते हैं कि नहीं हमने सिर्फ TMA की गलियां बनानी है, TMA के फंड से, MC के फंड से और ज़िला कौंसिल के फंड से, बाकी कुछ नहीं करना। बाकी हमने ये गैस ये पीटीआई के मुंतखब नुमाइंदों से आप सेटिस्फाइड नहीं हैं? मैं जी सेटिस्फाइड क्या मतलब, आप देखा कि वो माइनस की तरफ ये जा रहे हैं। मैं सेटिस्फाइड कौन सा, पूरे साल में एक AD